तो आज का अपना लेक्चर सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स चैप्टर में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड बची थी, उससे रिलेटेड है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में क्या होता है, एक बार कंसेप्ट आप फिर से समझ लें। अगर मुझे दो पीरियड के बीच का प्रॉफिट निकालना है, ठीक है, मैं कह लू 6 महीने का या 1 साल भर का प्रॉफिट निकालना है, या 2 साल का निकालना है, 5 साल का निकालना, चलो 1 साल का मान लेते। तो 1 साल का मुझे प्रॉफिट असरटेन करना है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स पूरे नहीं है मेरे पास। तो एक तरीका तो हमने सीखा था क्वेश्चन नंबर 12 तक कि आप पूरा डबल एंट्री सिस्टम में कन्वर्जन कर दो। जितने भी इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आपके पास अवेलेबल हैं, कैश बुक, बैंक बैलेंस से रिलेटेड, चेक बुक, जहां जहां से डेटा इकट्ठा हो रहा है, इकट्ठा करके उसको पूरा डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग करो और फिर P&L और बैलेंस शीट बना लो, तो प्रॉफिट असर्टेन हो जाएगा, बैलेंस शीट बन जाएगी। लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग, इसमें आपको 100% अकाउंटिंग परफॉर्म करना पड़ती है। तो सारे क्वेश्चन जो हमारे ऊपर वाले थे उसमें हमने कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, पेबल सब बनाया, फिर P&L बनाया, तब जाकर हमारा प्रॉफिट असर्टेन हुआ। क्या और कोई शॉर्टकट तरीका नहीं हो सकता है? भाई आगे से हम अकाउंटिंग प्रॉपर करेंगे, लेकिन पिछले अकाउंटिंग का क्या है, तो डायरेक्ट प्रॉफिट निकल सकता है। कैसे निकल सकता है कि आपने आज तक अपनी बैलेंस शीट में यहां पर क्या लिखा, ओपनिंग कैपिटल लिखा, उसमें क्या ऐड कर देते हो आप, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ये ऐड कर देते हो आप। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हो तो वो ऐड करते हो आप, करते हो ना। फिर नेट प्रॉफिट ऐड कर देते हो। तो 1 2 3 4 आइटम प्लस करते हैं। और ड्राइंग्स हैं, सारे पर्सनल एक्सपेंसेस, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, बच्चों के स्कूल की फीस हो, घर खर्चा हो, या कोई इनकम टैक्स से पर्सनल इनकम टैक्स, वो सब। तो हम क्लोजिंग कैपिटल बाहर लिखते थे बाहर। तो अब एक तरीका हो सकता है ना, हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल आ सकती। कैसे आ सकती है कि हम बैलेंस शीट बनाना जानते हैं। बैलेंस शीट में हमारे पास सारे असेट्स है, सारे लायबिलिटीज है, ठीक है। बैलेंसिंग फिगर ये आ सकता है, बैलेंसिंग फिगर। ऐसे ओपनिंग के असेट लिख लें, ओपनिंग की लायबिलिटीज लिख लें, तो ओपनिंग कैपिटल भी आ सकती है। तो टोटल फिगर तो आ सकता है, टोटल फिगर तो आ सकता है डायरेक्ट। तो आप प्रैक्टिकल लाइफ में भी किसी भी असेसी से, जैसे हम लोग भी करते हैं, मान लो कोई व्यक्ति ना अकाउंटिंग लेके नहीं आया और वो चाहता है इस बार हमें बैलेंस शीट भी बना दी जाए और P&L भी बना दी जाए, तो हम पूछते हैं चल 31 मार्च के दिन आपके पास क्या क्या था। उसने बोला एक मकान था, फलाने जगह पे प्लॉट था, ठीक है, एक कार थी उसके पास, ज्वेलरी रखी हुई थी, कैश इतना था, बैंक पासबुक में बैलेंस इतना लिखा था। मैंने कहा कोई लोन लिया? हाँ बोले लोन लिया, तो लोन लिख दिया। तो ऐसे कर करके हमने उसका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पूछ लिया, बैलेंसिंग फिगर, कैपिटल। ऐसे हमने कहा लास्ट ईयर में ओपनिंग में क्या क्या था, ठीक है, जितना उसको याद आ जाए। स्वाभाविक बात है कुछ गलतियां रहती होगी, बट फिर भी तरीका तो यही, तो ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। अब बीच में बहुत सारा ट्रांजैक्शन हुआ, कई बार गुड्स खरीदा, कई बार बेचा, डेटर को से पैसा आया, क्रेडिटर को पेमेंट भी किया, एम्प्लॉइज को सैलरी भी बांटी, बहुत कुछ हुआ। एक एक की इंफॉर्मेशन वो नहीं दे सकता, याद ही नहीं उसको, लेकिन कम से कम ओपनिंग क्लोजिंग की तो दे सकता है, तो दे दी उसने। इस बीच हमने उससे पूछ लिया आप तो अपने पर्सनल चीजें बता दो। चलो पर्सनल तो याद रहता है हर व्यक्ति को कि मैंने बच्चों की स्कूल की फीस भरी, कितना इनकम टैक्स भरा, घर खर्च में ड्राइंग कितना होता है मेरा, ऐसा। तो आप उससे ये चीजें पूछ लो। फिर उल्टा चलो, क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स प्लस कर दो और ये सब माइनस कर दो। ओपनिंग कैपिटल,
कैपिटल इंट्रोड्यूस और इंटरेस्ट ये माइनस कर दो तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ये भी एक तरीका है। तो ये पूरा फॉर्मेट मैंने आपको लिखवा रखा है अपनी कॉपी में, देखो कंसेप्ट इतना सही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन, ये मैंने लास्ट में करवाया था आपको, सबसे आखिरी में। ये आपको आपकी कॉपी में मिलेगा। नहीं 13 नहीं करवाया होगा, 14 करवाया होगा, 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन 14 मैंने करवाया होगा, आपको आपकी कॉपी में मिलेगा, तो वो रिवाइज करें। अब मैं उसके से एक और करवाता हूं 15, तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। 14 15 दोनों ही क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको 2 साल के फिगर लिखे हुए मिलेंगे। अक्सर इन क्वेश्चन में 2 साल के फिगर लिखे रहेंगे। देखो इसमें भी लिखा हुआ 31 मार्च 2001 का और 2 का, मींस ओपनिंग एंड क्लोजिंग। इस बीच में गैप 2 साल 4 साल 5 साल की भी हो सकती है, ध्यान रखना। हमें उससे मतलब नहीं, हमें ओपनिंग क्लोजिंग होना चाहिए, कोई से ओपनिंग मतलब 5 साल का स्टार्टिंग और 5 साल बाद एंडिंग, ऐसा भी हो सकता है। तो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, वो नेट प्रॉफिट 5 साल का आ जाएगा। अगर ये इन दोनों के बीच में गैप 6 महीने की, तो 6 महीने का प्रॉफिट लॉस हो जाएगा। जितना भी आए हमें 2 फिगर मिलना चाहिए। अच्छा, क्वेश्चन पढ़ के देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कन्वर्जन मेथड का नहीं है। उस मेथड के क्वेश्चन में पहली बात तो ये कि वहां पर अक्सर आपको कैश पेमेंट या बैंक चेक वेक के बारे में इंफॉर्मेशन ये सब होती थी, मतलब ट्रांजेक्शन दिए होते थे बीच के। यहां आपको ट्रांजेक्शन नजर नहीं आएंगे, यहां आपको पर्सनल चीजें ज्यादा नजर आएगी, क्योंकि जरूरत सिर्फ पर्सनल की पड़ती है बस। A and B started a business on 1st April 2000 with 50,000 as capital. लो, इसके तो स्टार्टिंग कैपिटल 2000 में 1 अप्रैल 2000 को 50,000 थी। कंट्रीब्यूटेड इक्वली बट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाज 3:2। पार्टनरशिप फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं, पार्टनरशिप फॉर्म में तो ये टोटल कैपिटल, ये भी टोटल कैपिटल, ये टोटल प्रॉफिट, बाद में अलग अलग कर देंगे, कंसेप्ट वही रहेगा। दे केप्ट नो अकाउंट्स but given the following: मशीनरी एट कॉस्ट 20 और 25, एट कॉस्ट मतलब अभी डिविजन नहीं लगा है। स्टॉक डेटर कैश क्रेडिटेड आउटस्टैंडिंग बैंक बैलेंस इस पर पासबुक दिया, जबकि हमें यहां लिखने के लिए इस पर पासबुक नहीं, इस पर कैश बुक होना चाहिए। हम यहां जो लिखते हैं, हमारी बुक्स में जो लिखते हैं वो तो हमारे बुक्स के हिसाब से लिखते हैं ना, और हमारे अकाउंटिंग में तो कैश बुक के हिसाब से आता है, पासबुक में और हमारे बुक में तो गड़बड़ रहती है। Provisions is to be made for depreciation 10% on cost of machinery at the end of each year. हर साल करना है, करा नहीं इन्होंने, करना है, कर दी। Debtors on 31st month included 5,000 for goods sent out on consignment at 25% above cost, and the goods were sold only in 1/2. तो आपने गुड्स सेंड किया था, गुड्स सेल नहीं, और वो 31 मार्च तक अप्रूव ही नहीं हुआ था, बट आपने उसको डेटर में इंक्लूड कर लिया, वो अगले साल भी कर सकते। तो इस साल की सेल्स में से हटना चाहिए, डेटर में से हटना चाहिए। देखिए एडजस्टमेंट याद रखेंगे। अ चेक 1000 हैज बीन डिपॉजिटेड ऑन 31 मार्च बट वाज क्रेडिटेड ऑन 2 अप्रैल, मतलब ये बीआरएस का पॉइंट, बैंक रिकंसिलिएशन का। ये तो 2001 की बात है। अ चेक फॉर 2000 इशूड ऑन 26 मार्च वाज प्रेजेंटेड, ये भी बीआरएस की बात, और आगे भी बीआरएस की बातें दिख रही है, आप एक बार पढ़ के देख लो। लास्ट में लिखा प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉर 1 and 2, 2 साल का बना, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, ये लिखवाया मैंने आपको, ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट है। ये 2 साल का बनाना है, 2001 का भी, यानी 2001 और फिर 1-2 का बनाना है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल करना पड़ेगी। तो 1 अप्रैल 2000 की ओपनिंग कैपिटल तो 50,000 दे रखी है, फिर 2001 की आएगी, फिर 2002 की आएगी, है ना। तो 2001 और 2 की निकालना है हमको। हम एक काम करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं।
डबल 2 साल का, ठीक है, 2 इयर्स। मार्च 2001 का बनेगा और मार्च 2002 का बनेगा। मार्च 2001, मार्च 2002। इसको हम बैलेंस शीट नहीं कहेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि अभी इसमें एडजस्टमेंट होना बाकी है। जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 14 करवाया था उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट थे और वो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इससे रिलेटेड थे। तो आप बिना एडजस्टमेंट के, बिना कोई एडजस्टमेंट किए पहले बैलेंस बना के और प्रॉफिट निकाल सकते हो। वो आएगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, फिर वहां एडजस्टमेंट कर लेना तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ऊपर 14 क्वेश्चन में ऐसा करना, किया हुआ है कॉपी में देखना, क्योंकि वो सिंपल एडजस्टमेंट थे। लेकिन यहां पर थोड़ा सा अलग टाइप के एडजस्टमेंट, बीआरएस वाला पॉइंट भी है, गुड्स ऑन सेल अप्रूवल बेसिस वो भी है। चलिए देख लेते हैं। तो मशीनरी 20 और 25, सबसे पहला काम मशीनरी का। मशीनरी एट कॉस्ट 20,000 की और 25,000 की है। ये भी कॉस्ट प्राइस है, यानी इसमें डेप्रिसिएशन लगा हुआ नहीं है। अब उन्होंने कहा आप डेप्रिसिएशन लगाओ, तो डेप्रिसिएशन अगर मैं लगाता हूं कितने परसेंट? 10%। और ये पहला साल 2000 से बिजनेस स्टार्ट हुआ, 2001 पहला साल, पहले साल का हो जाएगा 2,000 रुपए। दूसरे साल का कितना हो जाएगा? 4,500 रुपए। साढ़े 4,500, यस, नहीं समझना। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। बात ये है कि ये भी कॉस्ट है, क्या ये कॉस्ट प्राइस है, इसमें अभी डेप्रिसिएशन लेस करा हुआ नहीं है, तो ये डेप्रिसिएशन भी तो इधर आएगा ना। तो इस पे 10% लगाया, करंट ईयर का 2,500 और पिछले साल का 2,000, तो 4,500 जाएगा। हाँ, अगर ऐसा हुआ होता कि 20,000 में से 2,000 लगा के 18 आते और ये 18 इधर जाते, तो फिर अब मैं सिर्फ 2,500 लगाता, फिर अब मैं क्या लगाता? 2,500 लगाता। लेकिन आप ध्यान से देखो कि एक तो 20 के 25 हो गए, 20 के 25 साल 5,000 की नई एसेट खरीदी, 5,000 की नई एसेट खरीदी, तो 18 ये और 5,000 की नई एसेट, तो यहाँ पे 23,000 लिखना चाहिए। कितने लिखना चाहिए? 23। तो अगर हम बैलेंस डब्ल्यूडीवी कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो फिर डेप्रिसिएशन लगाएंगे एक साल के। और जब हम वापस कॉस्ट लिखते हैं, आपने कई क्वेश्चन में देखा हो कैश फ्लो वगैरह सब जगह, जब वापस से कॉस्ट आती है ग्रॉस ब्लॉक, तो फिर से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आता है। अब अगले साल वापस 25,000 लिखूंगा, तो 4,500 ये और 2,500 और, तो 60,000 लिखूंगा। ये तो था, ठीक है। और अभी भी समझ में ना आए तो आप मशीनरी अकाउंट बना लेना। आप देखना क्लोजिंग बैलेंस से आएगा, फिर ओपनिंग में ये तो ले जाओगे 18, वापस 20 थोड़ी ले जाओगे, तो 18 ये और 5,000 की न्यू परचेज 23 कर देना, 23 में से 2,500 डेप्रिसिएशन लगा देना, तो 23 में से 2,500 डेप्रिसिएशन लगाओगे कितना आएगा? 20%। अब डेप्रिसिएशन यही लगा दिया मैंने, तो अलग से प्रॉफिट में नहीं लगाना, वो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा। स्टॉक के बारे में, स्टॉक में तो गड़बड़ थी। स्टॉक के बारे में क्या लिखा था? स्टॉक और डेटर के बारे में, डेटर ऑन 31st March 1 इंक्लूडेड 5,000 फॉर गुड्स सेंड। तो 50,000 रुपए के जो डेटर्स थे 2001 में, वर्किंग मोड 1 और 2 में डेटर्स 50,000 के थे और यहां 60,000 के थे। स्टॉक यहां कितने का था? स्टॉक यहां था 30,000 का, यहां भी 30,000 का। तो डेटर्स इंक्लूड 5,000 फॉर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट एंड द गुड्स वर सोल्ड ओनली इन 1-2। बिका कब? 1-2 में, 1-2 मतलब नेक्स्ट ईयर। जब नेक्स्ट ईयर में बिका तो फिर स्टॉक के में से हट जाना चाहिए। तो ये गुड्स ऑन अप्रूवल, गुड्स ऑन अप्रूवल 5,000 यहां से हट जाना चाहिए, यहां 55 होना चाहिए, हट जाना चाहिए कि नहीं। और ये स्टॉक होना चाहिए, स्टॉक विद कस्टमर, उसका पड़ा हुआ है, स्टॉक कहलाएगा, तो यहां जुड़ जाए स्टॉक विद कस्टमर। क्या कहेंगे इसको? स्टॉक विद कस्टमर।
तो 5000 में इंटू कर देंगे 100 बाय 125, क्योंकि 25% ऑन कॉस्ट लिखा था 25, तो 4000। स्टॉक को कॉस्ट प्राइस पे जोड़ेंगे, किस जोड़ेंगे? कॉस्ट प्राइस पे। बचा हुआ प्रॉफिट है, क्या करना सर? तो मैं पी एंड एल अकाउंट नहीं बना रहा हूं, वरना पी एंड एल अकाउंट में रिवर्स हो जाता है। हम डबल एंट्री सिस्टम से थोड़ी कर रहे हैं, पूरे फुल कन्वर्जन करते तो एंट्री बना के बताता, एंट्री से नहीं करना है। ठीक है, एक ही एडजस्टमेंट था। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए, क्योंकि प्रॉफिट वाला जो पार्ट है 5000 और 4000, 1000 का, वो तो ऑटोमेटिक प्रॉफिट में आ जाएगा ना लास्ट में। फिर बीआरएस, अब बीआरएस भी बनाना पड़ेगा इस क्वेश्चन में हमें, क्योंकि बीआरएस भी जरूरी है। अब बीआरएस बनाते हैं। चलिए, बीआरएस 1 का 2 का, तो एज पर पासबुक, एज पर पासबुक, पासबुक बैलेंस कितना? 6000 और 8000, 6000 रुपए यहां है और 8000 का बैलेंस यहां। क्या बोल रहे हैं फर्स्ट पैराग्राफ में? ये a check 1000 has been deposited on 31st March but was not credited, यानी बैंक में भी क्रेडिट नहीं हुआ है, हो जाता तो, और हमने तो लिख लिया होगा हमारे बुक्स में, तो हमने क्रेडिट कर लिया होगा, यानी बैलेंस बढ़ा लिया होगा। तो डिपॉजिटेड बट वाज नॉट क्रेडिटेड, तो हम प्लस करते हैं। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड लिख देना, पूरा जगह कम है मेरे पास, 1000। क्योंकि हमें कैसे लाना है? हमें लाना है एज पर कैश बुक, एज पर पासबुक। कैश बुक के हिसाब से जो होगा वो लिखेंगे हम, क्योंकि हमारी बुक्स में भले वो गलत है, चाहे वो गलत है, आपको अपने बुक्स के हिसाब से लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, इस मेथड में आप डबल इफेक्ट मत देखा करो कि एक यहां से एक काम, नहीं, डबल इफेक्ट तो नहीं देखना। आप तो आपके स्टेटमेंट पे कहां कहां इंपैक्ट आ रहा है वो देखते जाओ, वो फिगर एडजस्ट हो जाना चाहिए। फिर अब चेक 2000 issued on March 2002 was presented on April 2002, issued यानी हम माइनस कर, ये issued वाला माइनस करना है। चेक issued वाले, issued 2000 रुपए का चेक issued करा तो माइनस करो। अब चेक 1000 was directly deposited by customer on 27 March but no entry is made either in passbook or in cash book, तो ये पासबुक में भी एंट्री नहीं हुई, कैश बुक में भी नहीं, तो ये बीआरएस का पार्ट थोड़ी ना हुआ, ये तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाला बात हो गई, एरर ऑफ ओमिशन, एंट्री लिखना ही भूल गए, वो बाद में लिखेंगे, पर फिलहाल बीआरएस में तो नहीं आएगा। ठीक है, a check 500 deposited in March was dishonored but no adjustment for this was made, dishonored भी हो गया 500 रुपए का, 500 रुपए का चेक डिसऑनर्ड हो गया। डिसऑनर हो गया तो बैंक वालों ने अपना बैलेंस कम कर दिया होगा, हमें बढ़ाना, क्योंकि हमने तो एंट्री की ही ना, हमने एंट्री नहीं की, तो नहीं की तो हम तो भले गलत है, लेकिन हमको हमारे यहां से मैच करना है, तो उन्होंने कर दी, उन्होंने बैलेंस कम कर दिया और हमने नहीं किया, तो हम वापस क्या करें, हमारा बैलेंस बढ़ा रहे 500 रुपए से, 500 रुपए से बढ़ा दिया जाए। चेक डिसऑनर, ये हमने वो पॉइंट लिखे जो हमारे और उनके अलग अलग थे। बीआरएस, बीआरएस में वो पाए जाते हैं जो पासबुक में और कैश बुक में अलग अलग थे। 7000 और ये कितना हो जाएगा 6500। ये आया बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक में ये बैलेंस रहा होगा, क्या रहा होगा, ये बैलेंस, ये बीआरएस बन गया। लेकिन अब अगर ये बैलेंस गलत है तो इसको सुधारना तो पड़ेगा ना, मैच तो कर दिया मैंने, गलत दो चीज में, एक तो ये कि एक कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया था बट नो एंट्री मेड, पासबुक में भी नहीं हुई, कैश बुक में भी नहीं, तो एंट्री कर देते हैं। अगर एक कस्टमर डायरेक्ट डिपॉजिट करेगा तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, डायरेक्ट डिपॉजिट की क्या एंट्री होगी, डायरेक्ट डिपॉजिटेड बैंक अकाउंट डेबिटेड कितने रुपए से, 1000 से, 1000 से, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स माइनस हो जाएंगे 1000 से। ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट, ठीक है।
₹500 का चेक डिसऑनर्ड हो गया, डिसऑनर्ड अगर हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया तो कर लेते हैं एडजस्टमेंट। चेक जो डिसऑनर्ड होता है तो क्या एंट्री होती है, हम चेक वापस कस्टमर को देते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट कर देते हैं और बैंक क्रेडिट हो जाता है। डेटर अकाउंट डेबिट हो जाता है और बैंक क्रेडिट हो जाता है। चेक डिसऑनर्ड, ठीक है। डेटर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, बैंक वाले हमको देते हैं, हम डेटर को देते हैं, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब बोलोगे सर आप जब ये माइनस करना था तो यहाँ प्लस क्यों करा? तो भाई पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने कैश बुक के हिसाब से बैलेंस लिया, मेरे कैश बुक में एंट्री नहीं की हुई थी तो मैंने उसको रिवर्स कर दिया। और इस बैलेंस में एंट्री की हुई थी, इसमें की हुई थी और मैंने नहीं की, तो मैंने अभी नहीं वाला कंसेप्ट लगाया, नहीं किए तो नहीं की, तो मेरा अपना बैलेंस बढ़ा लिया। अब एक बार बीआरएस मैच हो गया, अब मैंने रेक्टिफिकेशन वाली बात कर ली, तो अल्टीमेट बैलेंस आया आपका यहां पर नेट, इसमें भी 7,000 आया और इसमें भी 7,000 आया, दोनों जगह बैलेंस कितना आ गया 7,000। ठीक है, देख लो, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मेरे हिसाब से तो सारे पॉइंट एक बार में हो गए, तो मतलब ये सारे पॉइंट इससे रिलेटेड थे कि इसको एडजस्ट कैसे किया जाए, मैंने कर लिया। अब मैं फिर प्रॉफिट लिख देता हूं, तो स्टॉक 34,000 रहेगा इसका स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो ये स्टॉक 30 का 30 रहेगा, ठीक है। फिर क्या दिया, डेटर्स दिए, डेटर्स इसके 55,000 आ गए, इसके कितने हो जाएंगे 59,500, है ना। ये चेक डिसऑनर की एंट्री लिख लेना अलग से, 59,500। फिर क्या है, उसके बाद है कैश, कैश कितना है 2,500। क्रेडिटर्स 30,000 20,000, क्रेडिटर्स 30-20, क्रेडिटर्स 30,000 20,000। फिर क्या है, आउटस्टैंडिंग 4,000 3,000, आउटस्टैंडिंग 4,000 और 3,000। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस की जगह अपन क्या लिख देंगे, बैंक बैलेंस कौन सा लिखेंगे, ये वाला, वो दोनों पॉजिटिव आ रहे थे, नहीं तो ओवरड्राफ्ट भी हो सकता था। 7,000 7,000, ये वर्किंग नोट से देख लेंगे, सारे बैलेंस लिख दिए। कोई नया फिगर अराइज तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, ये फिगर एक ही रिवर्स हो गया था, ये फिगर बैंक में एडजस्ट हो गया था, ये बैंक में कोई नया असेट या नई लायबिलिटी नहीं है, है ना, ये तरीका है। तो आपको ट्रांजैक्शंस के डबल पे एंट्री को कैश अकाउंट बैंक अकाउंट मत बनाना, वर्किंग कर लो, कोई फिगर चेंज हो रहा है तो चेंज कर दो उसको, अकाउंट नहीं बनाएंगे। अकाउंट बनाने के लिए तो सबका डबल इफेक्ट चाहिएगा, और आप बताओ ट्रांजैक्शंस कहां दिए, यहां ट्रांजैक्शन दिए क्या, ये तो एडजस्टमेंट थे थोड़ा बहुत। अब ये सब करने के बाद आपका आ गया बैलेंसिंग फिगर, चलिए वो चेक कर लेते हैं क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आपकी कैपिटल बैलेंसिंग फिगर। तो ये कहलाएगी ओपनिंग कैपिटल, ये कहलाएगी क्लोजिंग। ऐसे हम किसी भी कस्टमर से उसके एसेट लायबिलिटी पूछ सकते हैं और सबको बता देती है कि उसका कितने एसेट है कितने नहीं। दो कैपिटल और दो कैपिटल में डिफरेंस आता है, तो क्यों आता है, प्रॉफिट के कारण, ड्रॉइंग्स के कारण या कुछ और फैक्टर, तो उन सारे फैक्टर को आप कंसीडर कर लो कि ऑटोमेटिक प्रॉफिट आ जाएगा आपका, ठीक है। निकालो बैलेंस। तो ये मैंने बैलेंसिंग फिगर लिख दिया 82,000 एंड 94,500, यानी आपकी कैपिटल 82,000 थी जनवरी में, सॉरी 31 मार्च 2001 को, और 2 पर 94,500 हो गई। तो बढ़ने का या घटने के रीजन होते हैं, बढ़ने का रीजन होता है पर्सनल इनकम और घटने का रीजन होता है पर्सनल एक्सपेंडिचर। अब आपको क्वेश्चन में ट्रांजैक्शंस नहीं ढूंढना है, सिर्फ दो तरह के चीजें ढूंढना है, पर्सनल ढूंढना है बस, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्या बनाना है स्टेटमेंट, वो 2 साल का अलग अलग पूछा था इसलिए। तो एक हो गया 2000 2001, एक हो गया 1 2000 2001 के लिए ये क्लोजिंग हो गया, क्या हो गया क्लोजिंग बैलेंस। ड्राइंग्स कितने किए थे, दोनों पार्टनर ने मिलके 300 और 200, 500 रुपए महीने से 12 महीने के 6,000। तो
तो टोटल होगा 88। यानी अगर ड्राइंग्स नहीं किए होते तो यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर 88,000 होता, जबकि हमने 1 अप्रैल 2000 को ओपनिंग कैपिटल से 50,000 लगाई थी। पूरे साल बीच में कोई न्यू कैपिटल इंट्रोड्यूस भी नहीं हुई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं है, तो 50 की कैपिटल 88 कैसे हो गई, बढ़ कैसे गई? तो बढ़ने का एक ही रीजन है सर, प्रॉफिट। कम हो जाती तो लॉस। ऐसे इधर 94,500 तो ये ड्राइंग्स अगर ऐड कर दे तो 104 हो गया, और ये क्लोजिंग या ओपनिंग बन जाएगी ना इस साल के लिए। इसके बाद और कोई फर्दर एडजस्टमेंट बचा हो, कोई आउटस्टैंडिंग प्रीपेड जो हमने यहां कंसीडर नहीं किया, यहां नहीं लिखा और अलग से दिया हो, जैसे ऊपर वाले 14 क्वेश्चन है, तो फिर आप इसमें से आप इसको लिख दोगे नेट प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, और फिर इस पे नीचे एडजस्टमेंट कर दोगे आप सारे। बट फिलहाल तो सारे एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन वाला भी हम यहां कर चुके हैं, यहां नहीं करते तो यहां करना पड़ता हमको। अब ये प्रॉफिट आप दोनों पार्टनर्स में बांट दो, ए और बी में 3:2 के रेशियो। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से प्रॉफिट असरटेन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको करवाता हूं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है ना, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 क्वेश्चन शायद मुझे याद आ रहा है कि मैंने करवा दिया है, फिर भी अगर नहीं करवाया होगा तो आप होमवर्क लिख लें, उसको करना, इजी है, करने की कोशिश करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। 12th, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, 12th करते हैं, पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को। ये भी पार्टनरशिप का ही है, यह क्वेश्चन भी पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप के क्वेश्चन आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसा हमने यहां किया वैसे वहां पर भी करें, पर इसकी लैंग्वेज बड़ी शानदार है। The following is the balance sheet of Sanjay. A small, sorry, मैंने गलत क्वेश्चन दे दिया। Vijay kept his books by single entry system. His statement of affairs on 31st March 2000. अभी तो अकेला अभी का पार्टनरशिप, छोटा सा स्टेटमेंट उसका, इन ओपनिंग कैपिटल निकाल के दे रखी है। He takes Sunil into partnership on 1st April 2000. तो पार्टनरशिप 1 अप्रैल से स्टार्ट हुई। सुनील इज टू पे प्रीमियम 900, प्रीमियम मतलब गुडविल का पैसा लगता है ना, न्यू पार्टनर एडमिटेड, तो पे 900 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो क्वेश्चन 13 में ऐसा है कि विकास कीप्ट हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम, अभी अकेला व्यक्ति, उसकी बैलेंस शीट भी दे रखी है, उसकी कैपिटल भी है 7,800। He takes Sunil into partnership. Admission होगा on 1st April. Sunil is to pay premium 900. यही लाइन काम की। जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है दो चीज आता है, एक तो प्रीमियम यानी गुडविल, और दूसरा कैपिटल का पैसा 900। अब ये जो आगे लिखा, ये इस लाइन निकालने क्वेश्चन टफ हो गया। आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एक्सीडिंग 750 per annum over which he is not authorized to draw. इसका मतलब 900 रुपए की जो प्रीमियम देना है वो किस में से देना है? आउट ऑफ हिज प्रॉफिट एंड शेयर इन, सॉरी, आउट ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। इसका मतलब अभी नहीं देना है, पूरे साल में जब इंटरेस्ट और शेयर इन प्रॉफिट मिलेगा उसमें से दे देगा। तो आपने पढ़ा होगा ना, प्रीमियम इन कैश भी होती है और प्रीमियम उधारी में भी हो सकती है, जो कि हम सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में बांट देते थे, अगर आपको याद हो तो चलो फिर से पढ़ेंगे हम इस पॉइंट को बाद में। फिर लिखा हुआ सुनील बॉट 1,500 एज हिज कैपिटल ऑन 1st April. प्रॉफिट आर टू बी डिवाइडेड 2:1 के रेशियो में। इंटरेस्ट 5% ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल ईच ईयर, ये देना है। विकास ड्राइंग इतने इतने हैं और सुनील के ड्राइंग इतने इतने हैं। असेट्स एंड लायबिलिटीज 31st मार्च 1 की, 2 की, 3 की दे रखी, 3 साल की असेट लायबिलिटी, छोटी सी बैलेंस शीट, छोटी सी। अमाउंट ड्यू फ्रॉम सुनील विकास इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम वर टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम हिज कैपिटल अकाउंट टू विकास कैपिटल अकाउंट। ये बात भी प्रीमियम से रिलेटेड है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। अब एग्जाम में अगर आएगा तो आपको लगेगा तो पार्टनरशिप का क्वेश्चन, तो ठीक है पार्टनरशिप के स्टाइल में कर देना, क्या दिक्कत है।
भाई जो पूछा है वो तो बताना पड़ेगा। उन्होंने पूछा कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट बताओ। ये रहा कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट विकास सुनील, विकास सुनील, ठीक है, 1 साल के। फिर सेकंड ईयर का ये हो गया आपका कौन सा, 2001, ठीक है ना, मार्च 2001। फिर ये हो गया 1-2 का, फिर ये हो गया 2-3 का। 3 पूछे। ओपनिंग कैपिटल, इस ईयर की कैपिटल कितनी, तो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका तो पुराना ही चला आ रहा है बैलेंस 7,800, 7,800। और इसने नई कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस की, कैश 1,500, यानी ओपनिंग कैपिटल इतनी थी, ठीक है। आप पार्टनरशिप स्टाइल में करो, आपको एक क्लिक ही नहीं होगा कि सिंगल एंट्री का क्वेश्चन एग्जाम में, सही बात, तो आप करते जाए। फिर क्या करोगे आप करोगे इसमें ढूंढोगे पार्टनर से रिलेटेड बात। तो पार्टनर से रिलेटेड बात मुझे क्या नजर आई, तो ड्राइंग्स नजर आए, 1800, 1620, 1740, इसके ड्राइंग्स 1800, यहां ड्राइंग्स और यहां पर ड्राइंग्स, 1620, 1740, और इसके कितने हैं, एंड सुनील ड्रेव 750 ईच ईयर, इसने हर साल 750, 750, 750, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर आप स्टार्टिंग से अगर चलोगे तो ओपनिंग बैलेंस शीट में देखोगे कहीं लॉस नजर आ रहा है, नहीं। कोई जनरल रिजर्व होता, नहीं होता तो हम बांट देते, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट में सिर्फ विकास अकेला था, तो वो सारा रिजर्व विकास के कैपिटल में जाता, उसका बंटवारा नहीं होता। फिर आगे हमने पढ़ा 900 रुपए प्रीमियम की बात, तो चलो वो तो और बाद में देखेंगे। और आगे चलते हैं 1500 रुपए, वो भी हमने लिख लिए। आगे चलते हैं प्रॉफिट डिवाइड करना है, तो प्रॉफिट ढूंढ के लाओ। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% तो यहाँ लगा सकता हूँ इंटरेस्ट, इसका 75 रुपए और इसका 5% हो जाएगा आपका 780 का 5% 390। लेकिन इस साल नहीं लगा पाऊंगा जब तक मुझे ओपनिंग नहीं आएगा। और अभी तो एक चीज बाकी मेन क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ, प्रॉफिट तो पता ही नहीं। तो अब जब अटक जाओ तो सोचना सर प्रॉफिट, पार्टनरशिप के आज तक के क्वेश्चन में प्रॉफिट तो होता है। अगर क्वेश्चन 1, 2, 3 साल का तो ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट तो होता है। डिसोल्यूशन का हो तो प्रॉफिट नहीं होता है, लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर का क्वेश्चन है तो प्रॉफिट तो होगा ना। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में प्रॉफिट इंटरेस्ट यही तो लिखते हैं, पीएनएल लिखा है। तो आप ढूंढने निकलोगे तब आपको क्लिक होगा कि अच्छा इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रखी है, असेट्स एंड लायबिलिटी दे रखी है, प्रॉफिट नहीं दिया है, तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड से हम इसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 2001 का, 1-2 का और 2-3 का। असेट्स माइनस लायबिलिटी। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अलग अलग असेट कहां दिए। तो असेट माइनस लायबिलिटी आ जाएगी कैपिटल, क्या आ जाएगी ये कैपिटल 5250। ये क्या आ जाएगी आपकी क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी सीधी सीधी 9750। क्लोजिंग ही तो रहेगी, क्लोजिंग कैपिटल तो कहेंगे इसको। आप बताओ, आपने अभी बैलेंस शीट बनाई, अभी बनाई थी इससे पहले क्वेश्चन में, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो उस ईयर का तो क्लोजिंग था ना, अगले साल का ओपनिंग था। फिर 14,850 माइनस 4,500 तो 10,350। फिर 17,100 माइनस 4,800 12,300। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड में हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो इतना सा बन गया, ये तो हम सीधे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ही बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। इसमें हम क्या करते थे, ड्राइंग्स ऐड करते थे, याद करो, ड्राइंग्स दोनों की जोड़ते थे। तो ड्राइंग्स कितनी, 1800 रुपए, 1620 और 1740। ये विजय की और सुनील की कितनी, 750 750 750। ये हम प्लस करते थे यार। माइनस क्या करते थे,
तो माइनस हम दो चीज कर देते, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक ओपनिंग कैपिटल, ये दो चीज माइनस कर देते थे तो प्रॉफिट है। ये कंसेप्ट है ना। तो हमारे पास जितने इतने इंफॉर्मेशन है हम करते जाते हैं। प्लस 1800 प्लस 750 यानी हो गया 12,300। 12,300 में इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर का तो पता है ना, फर्स्ट ईयर का पता है 390 और 75 यानी 465 रुपए। और ओपनिंग कैपिटल भी बता कितने ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल विकास के और सुनील की मिला के 7,800 प्लस 1,500। 7,800 सिर्फ 7,800 नहीं, 1,500 भी तो 1 तारीख को आ गई थी, 9,300। तो 12,300 में से 9,300 तो पुराना ही है, यानी जिससे इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट। अब इंक्रीज हुए 3,000 और 465 इंटरेस्ट के, तो यानी कि प्रॉफिट आया 2535। ये नेट प्रॉफिट रहा हो। देख लो आप एक बार, सही है कि गलत है? सही है। मैं फिर से एक्सपर्ट रूल लगा लेता हूं। ड्राइंग्स ऐड करेंगे, 12,300 माइनस ओपनिंग कैपिटल तो माइनस होगी सी 9,300, ठीक है, और माइनस 465। क्लियर है यहां तक? अब इस प्रॉफिट को आप विकास और सुनील में बांट दो। किस रेशो में? रेशो दिया है क्या इनका? 2:2 नहीं, 2:1 में। तो 2:1 डिवाइड बाय 3 into 1, 845 इसके नहीं, इसके 1690, इसके 1690, इसके 845। ये प्रॉफिट आया, शेयर इन प्रॉफिट 1690 और 845, इस तरीके से ये निकाला हमने। तो वहीं तो आ गए हम जो पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही किया। अब मेन बात प्रीमियम की। प्रीमियम के बारे में ऐसा कहा गया है कि पहली बात तो प्रीमियम कैश में नहीं देना है। क्या लिखा था आखिरी लाइन में कि अमाउंट ऑफ ड्यू फ्रॉम सुनील टू विकास इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीमियम were to be transferred from capital account to विकास capital account। तो सुनील के अकाउंट से विकास के अकाउंट डाल दो, यानी सुनील का अकाउंट डेबिट हो जाए, विकास का अकाउंट क्रेडिट हो जाए प्रीमियम से। ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, ये क्रेडिट होगा, और ये गेनिंग पार्टनर है, ये डेबिट होगा। बस अब वो लाइन पढ़ते हैं कि आखिर कितना अमाउंट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट हो गया, बात तो समझ में आ गई। तो वो लाइन फिर से पढ़ लो कि 900 आउट ऑफ हिज, नगद नहीं ला के दे रहा, अभी नहीं दे रहा है पूरे, अभी पूरे 900 रुपए नहीं दे रहा है, वो दे रहा आउट ऑफ हिज शेयर इन प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो उसका शेयर इन प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट यानी 845 और 75, 845 और 75 रुपए इंटरेस्ट के, 845 और 75 रुपए यानी कि 920, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग 750 पर एनम और विच इज नॉट ऑथराइज्ड टू विथड्रॉ, एक्सक्लूडिंग 750। तो क्रेडिट हुए इतने, डेबिट हुए इतने, इतना तो उसने विथड्रॉ कर लिए, तो उसको मिलता है इतना पैसा, इतना वो विड्रॉ कर लेता है 750। तो अब बचता कितना है? बचता है 170 रुपए बस। तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, एक्सक्लूडिंग 750 ओवर विच ही कैन नॉट विड्रॉ, तो इससे ज्यादा वो ऑथराइज्ड नहीं विड्रॉ करने के लिए, यानी मैं 170 रुपए से ज्यादा और विड्रॉ नहीं कर सकता। तो 170 रुपए ही दे सकता हूं, 900 रुपए नहीं दे सकता। कोई भी अच्छे से बात सुन लेना, ठीक है, रिपीट डाउट मत पूछना, बार बार वीडियो देख लेना 4 बार। क्या बोल रहा हूं मैं कि क्लियर लिखा है। अच्छा, आप अगर मान लो 900 रुपए पूरी एंट्री कर दोगे, 900, तो आप ध्यान से देखना, अगर आप 900 की एंट्री कर दोगे तो इसका क्लोजिंग बैलेंस जो हो जाएगा वो 1500 से कम आ जाएगा,
क्योंकि इसने कमाए इतने, इतने निकाल लिए। अब अगर तुम 900 लिख दोगे तो 1500 कम हो जाएंगे ना, यानी कैपिटल में से विड्रॉ हो गया। ये तो कैपिटल में से विड्रॉ करना होगा, जबकि कैपिटल में से विड्रॉ होता है क्या भाई, जितना कमाओगे उतना विड्रॉ करके ले जाओ। तो उनका क्लियर वर्डिंग लिखी हुई, आप बार बार पढ़ना, क्लियर समझ में आएगा कि 900 रुपए जो देना है वो आउट ऑफ प्रॉफिट देना है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट देना है, इन एक्सेस ऑफ 750, यानी 750 हटा के जो एक्सेस है बस उतना देना, एक्सेस अमाउंट, क्योंकि इससे ज्यादा वो विड्रॉ नहीं कर सकता। और देना कैसे, कैश में नहीं देना है, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर होना है। तो अब इसका बैलेंसिंग फिगर तो 1500 ही आ जाएगा, ठीक है। और इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा 8850। टोटल लगा के देख लेना, ठीक है, क्योंकि जितना क्रेडिट हुआ उतना डेबिट हो गया, 1500 को 1500 बच गया। यही यहां पर ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 88501500। अच्छा, एक और तरीका टैली करने का कि ये ओपनिंग बैलेंस, ये क्लोजिंग बैलेंस एग्जैक्ट 10,350 आना चाहिए। देखो आप 10,350 आएगा, आ रहा था 8,250, हाँ सॉरी 8,250 है। ये कितना है, 8,250 है। तो इसका क्लोजिंग, इसका ओपनिंग, यानी ये क्लोजिंग है 9,750 बराबर आ गया 9,750। देखो तो यही 9,750 यहां ओपनिंग हो जाएंगे, यही 10,350 यहां ओपनिंग हो जाएंगे, सेम आएगा। अब आप यहां क्या क्या लिख सकते हो, ड्राइंग ये लिख दिया आपने, फिर वही इंटरेस्ट लिख सकते हैं 5%, तो इंटरेस्ट इसका 75 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 412 रुपए। फिर क्या, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और प्रीमियम। अब पीएनएल के लिए फिर वहां जाना पड़ेगा मुझे, वहां गए, क्या करा, यहाँ ड्राइंग्स जोड़ दिए, 10,350 प्लस 1,620 प्लस 750 12,720। इंटरेस्ट 412 और 75 रुपए, 412 और 75 75 487। तो प्रॉफिट है 2483। अब इस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो विकास में और सुनील में, तो 2483 डिवाइड बाय 3 into 2 यानी आया 1655, और इसका आया 827 रुपए, 828 रुपए, ठीक है, 1655 और 828। फिर वही कहा है, वापस हुई, इन दोनों का मिला के यानी 75 और ये दोनों मिला के टोटल 903 रुपए, उसमें से 750 हटा दी जाए, -750, तो बचे 153, 153। अब 153 से ज्यादा ये इस बार नहीं ले सकता प्रीमियम अकाउंट में, 153 से ज्यादा नहीं ले सकता। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा, यहां बचेगा वही 1500, ठीक है, और इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 8,250, 412, 1655, 153 और 1620 माइनस 8850। ये बराबर आपका 10,350 आ गया। फिर इस बार चलते हैं, आगे चलते हैं, ओपनिंग 8850 1500। अब आप खुद करके देखो, पहले इंटरेस्ट 5% तो 75, यहां हो जाएगा 443, ठीक है। फिर पीएनएल अकाउंट, फिर प्रीमियम, सब कुछ वैसा कल से, और क्लोजिंग बैलेंस। अब क्या स्थिति बनती है, अब इंटरेस्ट जो है आपका यहाँ 443 और 75, 443 प्लस 75 यानी आगे 518 रुपए का इंटरेस्ट। तो ये सब मिला के कितने हो जाते हैं, 12,300, 1740, 750 प्लस कर दें यानी 14,790
-518 माइनस 10 350 3922। अब इसको हम बांट देते हैं, तो डिवाइड बाय 3 इंटू 2, तो ये विकास का हो जाएगा और सुनील का हो जाएगा आपका 1307 रुपए। सुनील का कितना हो रहा है? 1307, ठीक है। और इसका हो जाएगा 2614, तो 2614 और 1307 रुपए, है ना। 7 को 8 कर लो आप चाहो तो, 22 बराबर करने के लिए 22 बराबर। अब यहां कितना, तो भाई यहां आप देखोगे तो यहां 75 ऐड करें, 75 ऐड करें और 750 माइनस कर दे करें, इन दोनों में 750, तो ये कितने विड्रॉ कर सकता है? 1388 माइनस 750, ये 638 का एक्सेस है इसके पास। लेकिन क्या 638 की जरूरत है? 900 देना था हमें, कितने देना थे? 900। 900 में से हम 170 एक बार दे चुके हैं, 153 एक बार दे चुके हैं, तो अब बचे 577 577 रुपए बचे बस। कितने देना थे? 900 से ज्यादा कैसे देंगे? क्यों देंगे 900 से ज्यादा? तो अब जाके आप आपकी बैलेंसिंग फिगर जो भी आना है आ जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। कितना आ जाएगा? 1561 रुपया आ गया, 1561 माइनस 12300 10700। ये था आपका क्वेश्चन, कंसेप्ट वही था, चीजें वही सब है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रख के करना है। तो 13 कंप्लीट है हमारा, 14 में करवा चुका हूँ, 15 मैंने आपको करवाया, 16 छोटा सा क्वेश्चन है, आप करके देखना। और स्टडी मेटल में अगर सिंगल एंट्री क्वेश्चन दिए तो वो भी करके देख लेना। एक क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा सिंगल एंट्री का, अगर वहां पर दिया हो तो नए मॉडल में आया कि नहीं, 5 साल के बीच का एक क्वेश्चन था, है ना। आपको स्टार्टिंग की कैपिटल दे रखी थी और 5 साल बाद की दे रखी, और 5 साल के प्रॉफिट असर्टेन करना उसमें, और 5 साल के प्रॉफिट को सेल्स के रेशो में बांटना भी। तो पहले हम इसी स्टाइल में टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे, ये क्लोजिंग कैपिटल हो जाएगी और ये ओपनिंग मतलब 5 साल पुरानी हो जाएगी। तो एक आज की लोगे, एक 5 साल पुराने लोगे, बीच में सारे एडजस्टमेंट लेंगे पर्सनल जितने भी 5 साल में 5 बार ट्राइस किए होंगे, किसी को पर्सनल गिफ्ट दिए होंगे, पर्सनल इनकम हुई होगी, पर्सनल इनकम टैक्स हो सकता है, इन्वेस्टमेंट बेचे होंगे, कुछ भी पर्सनल हुआ, सब 5 साल के इकट्ठे प्लस माइनस करो, 5 साल का इकट्ठा प्रॉफिट आ जाएगा, उसको 5 साल के सेल्स के रेशो में बांट दो। ये हो गया क्वेश्चन। तो ऐसा क्वेश्चन शायद है उसमें, ठीक है, देख लेना। तो अब डाउट्स हम इकट्ठे करेंगे, ये यहाँ पर चैप्टर सिंगल एंट्री भी कंप्लीट होगा। थैंक यू।